जगदीप धनखड़ फायर मोड में हैं। वो लगातार सुप्रीम कोर्ट को लेकर कोई ना कोई टीका टिप्पणियां कर रहे हैं और आज तो जगदीप धनखड़ ने ऐसी बात कह दी है कि देश की राजनीति में हलचल मच गई है। सुप्रीम कोर्ट और सदन आमने सामने आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। वक्फ बिल की सुनवाई के लिए मामला जब से सुप्रीम कोर्ट गया है तब से तमाम नेताओं के बयान देखने को मिले। निशिकांत दुबे भी उसमें शामिल थे, दिनेश शर्मा उसी में शामिल थे। लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आया जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसमें अपना विरोध जताया और कहा कि जब कोई बिल राज्यसभा और लोकसभा पारित करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने का उसका क्या मतलब है? क्या सुप्रीम कोर्ट सदनों से ऊपर है? अब इस सवाल के बाद से जगदीप धनखड़ चर्चा का विषय बन गए। लेकिन आज जगदीप धनखड़ ने एक और ऐसी बात बोल दी है जिसके बाद से सभी के होश उड़ गए हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संसद सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। आज जगदीप धनखड़ ने क्या कहा है, जरा इस पर गौर कर लीजिए। There is no visualization in Constitution of any authority above Parliament. Parliament is supreme. And that being the situation, let me tell you, it is as supreme as every individual in the country. Part of we the people is an atom in democracy, and that atom has atomic power. And that atomic power is reflected during elections. And that is why we are a democratic nation. जगदीप धनखड़ का बयान सुना आपने। वो कह रहे हैं कि संविधान की मूल भावना के अंतिम स्वामी चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं और संसद से ऊपर कोई भी नहीं है। संवैधानिक पदाधिकारी जब कुछ कहता है तो वो बात देश के सर्वोच्च हित को ध्यान में रखकर कही जाती है। संसद सर्वोच्च है और ये उतनी ही सर्वोच्च है जितना देश का हर एक नागरिक, ये कहा है जगदीप धनखड़ ने। और जगदीप धनखड़ ने साथ ही साथ एक बात का और जिक्र किया इस बयान के साथ साथ में। उन्होंने ये कहा कि सही समय पर सही बात को कहना बेहद जरूरी है, वरना बाद में चीजें गड़बड़ होने लगती हैं। और इसीलिए शायद जगदीप धनखड़ का यह रूप सुप्रीम कोर्ट को देखने को मिल रहा है। क्या बोला है जगदीप धनखड़ ने, ये दूसरा बयान भी उनका सुनिए। सही बात सही समय सही समूह को और सही व्यक्ति को कहने में हिचकिचाहट करोगे तो खुद को तो दुर्बल करोगे ही, उन सकारात्मक शक्तियों को भी आप गहरी चोट पहुंचाओगे। इसलिए अभिव्यक्ति और संवाद सर्वोपरि। अब आपने सुना जगदीप धनखड़ के दोनों बयानों को आपने कि कैसे जगदीप धनखड़ लगातार सुप्रीम कोर्ट के इस प्रक्रिया से बेहद नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जो छूट दी जा रखी है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में पारित बिलों का इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस बेहद खराब है। उन्होंने जिस तरीके से बातें कही, लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि अगर देश का राष्ट्रपति इस चीज को लेकर ऐसा कह रहा है। देखिए, जगदीप धनखड़ कोई हल्के आदमी नहीं है, उनको राजनीति का भी अच्छा अनुभव है, लॉ का भी अच्छा अनुभव है और इसीलिए उनकी बातें सामने निकलकर इस तरीके से आ भी रही हैं। कई लोग इस बात को लेकर कहते हैं कि संविधान में इस बात का अधिकार दिया गया है संसद को कि देश में अगर कोई बिल लाया जाता है तो उस पर चर्चा सुप्रीम कोर्ट जो है वो कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चर्चा कर सकता है, ये बदलाव वाली जो कहानी आई है इसकी वजह से तनाव पैदा हुआ है। कई लोगों का यह भी कहना है कि जब धारा 370 को हटाना था, जब 3 तलाक को हटाना था और बहुत सारे बिलों को पास कराना था, तब सुप्रीम कोर्ट सब कुछ बोलती गई, तब कुछ सब सही था। यानी कि मीठा मीठा गप गप कड़ू कड़ू थू। तो ये वाला जो है कॉन्सेप्ट क्या बीजेपी अपना रही है, क्या उपराष्ट्रपति जी अपना रहे हैं? खैर, ये तो देखने की बातें हैं, पर माहौल वक्फ बिल को लेकर बेहद ही माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर नेता और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हो गए। जहां एक तरफ निशिकांत दुबे सीजेआई को लेकर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, वहीं जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन से वो बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। क्योंकि राज्यसभा में जब बिल पारित होता है तो जगदीप धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति का सबसे बड़ा अहम रोल होता है, फिर सदन में लोकसभा का होता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के लोकसभा स्पीकर के पास होता है, फिर वहां से राष्ट्रपति के पास जाता है और वहां पर फिर उसके बाद जब ये मामला संसद पहुंचता है तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय तो है ही। क्या हम जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर लोकसभा राज्यसभा जो भी बन रही है इन वहां जगहों पर हम भेजते हैं, उनके नियमों का, उनके द्वारा बनाए गए नियमों का, उनकी बहुमत का क्या कोई फायदा नहीं रह जाएगा?
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरीके का इंटरफेरेंस लगातार करती है तो ये आने वाले समय में भी एक बड़ा चर्चा का विषय है। हालांकि संवैधानिक अधिकार है और उसी संवैधानिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रही है, पर लगातार विरोध की वजह से ये साफ हो गया है कि वक्फ बिल वाला मामला जो है, जिसने कहीं ना कहीं देश के कई बड़े नेताओं को एक साइड कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के नेताओं को एक साइड कर दिया है। अब वे वही सुप्रीम कोर्ट है जिस पर कभी विपक्ष उंगली उठाता था कि ये तो एक पक्षी कार्रवाई कर रहा है, ये तो ईडी का सपोर्ट कर दे रहा है, ये तो उसका सपोर्ट कर दे रहा है, ये तो इसका सपोर्ट कर दे रहा है। और आज स्थिति है कि वही विपक्ष ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च सबसे बेहतर काम कर रहा है। यानी आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा, अगर आपके मन की बातें हो रही हैं तो वो बेहतर है, और वो मन से परे है, अलग है, इतर है, तो आप समझ लीजिए वो खराब हो गई। वही स्थितियां इतने समय फिलहाल देश में मची हुई हैं, वही बनी हुई हैं। और वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके का विवाद छिड़ा हुआ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा भड़की उसको लेकर सीजीआई को निशिकांत दुबे ने पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहरा दिया। फिर बोल रहे हैं कि वक्फ बिल पर इस तरीके की जो चीजें हो रही है, इस पर सुनवाई हो रही है, इसकी वजह से देश के अंदर ऐसी स्थितियां बन रही हैं, सारी चीजों का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे तमाम आरोप लगाना, और उसके ऊपर से देश के दूसरे नागरिक, अगर मैं कहूं, पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति, उनका इस तरीके का ये बयान निकल कर आना, ये बेहद ही संगीन मामला है। क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति, वो भी जगदीप धनखड़, अमूमन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर किसी भी तरीके कोई नाराजगी, ऐतराज नहीं जताते हैं, पर आज सुप्रीम कोर्ट को लेकर लगातार पिछले 4 दिन पहले भी एक बयान आया, फिर आज एक बयान आ रहा है। तो ये दिख रहा है कि जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट पर फायर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस होना चाहिए? क्या वो इंटरफेयर कर सकता है संसद द्वारा बनाए गए नियमों का, पारित किए गए नियमों का? क्योंकि जो नियम पारित होते हैं लोकसभा राज्यसभा में होके आते हैं, उसके बाद उस पर राष्ट्रपति साइन करता है। तो क्या वो जो नियम लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर आते हैं, राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करती है, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट को इन मामलों से दूर रहना चाहिए? आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। There is no visualization in Constitution of any authority above Parliament. Parliament is supreme, and that being the situation, let me tell you, it is as supreme as every individual in the country. Part of we the people is an atom in democracy, and that atom has atomic power. And that atomic power is reflected during elections. And that is why we are a democratic nation. सही बात, सही समय, सही समूह को और सही व्यक्ति को कहने में हिचकिचाहट करोगे तो खुद को तो दुर्बल करोगे ही, उन सकारात्मक शक्तियों को भी आप गहरी चोट पहुंचाओगे। इसलिए अभिव्यक्ति और संवाद सर्वोपरि।